श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास की कथाओं, भगवान के सानिध्य में भगवान के चरित्रों हम करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। आइए थोड़ी देर मानस चिंतन पर विचार करें। पिछली चर्चा में आप जो है महाराज पार्वती जी के जन्म की चर्चा सुन रहे थे, और जब से पार्वती जी जो है हिमाचल के यहाँ आई तब से सारी सिद्धियाँ, सुख संपत्ति सब आ गए हैं। नदियाँ जो है मधुर जल बह रही हैं, और रत्न जो है अपने आप जो है पर्वत पर मिल रहे हैं। और जो है घर में पार्वती जी के आने से पर्वतराज ऐसा शोभायमान हो रहा है कि जैसे राम भक्ति के पाने से भक्त सुशोभित हो जाता है। उसके घर में नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं, और ब्रह्मा आदि देवता जिसका यशगान करते हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सोह सैल गिरी जागृह आए, और जिमि जनु राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल सिंह जासु, नित नूतन मंगल गृह तासु। और ब्रह्मादिकेगा वहीं जस जासु, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सो शैल गिरजा गृह आए। शैल की शोभा महाराज सकल सिद्ध संपत्ति छाई से लेकर के गिरवर सकल करें हैं अनुरागा गिर पर, ये सब जो है आप चर्चा सुन की। और जो महाराज सब वृक्षों के नवीन पल्लव फूल और फलों के संपन्न होने से शैल की शोभा है। और सब सिद्धियां और नवनिधियों का वहाँ बसना शैल की शोभा है। मुनियों के सुंदर आश्रम बन गए हैं, ये भी शैल की शोभा है। और मणियों की जो है खाने प्रकट होने लगी, ये भी शैल की शोभा है। इस तरह नदियां बहने और अनेक पक्षियों के बिहार से शैल की शोभा है। सो शैल गिरजा गिरजाए, जिमि जन राम भगत के पाए। महाराज इस प्रकार से पुरैन कमल किष्किंधा कांड में लिखा हुआ है कि जो इस प्रकार भाव यह हुआ कि शैलराज का गृहस्थ आश्रम धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। गृहस्थ आश्रम से और श्रमों की पूर्णता सफलता हुई। उनकी गृहस्थ आश्रमों के महाराज जो परम प्राप्ति हुई है और पूरा विश्राम मिल गया। यहाँ गिरजा राम भक्ति के समान है, और राजा हिमाचल उनके पिता जो है आसमी राम भक्ति के समान है। करें सोह शैल गिरी जागृह आए। और शैल राज महाराज शैल संत हैं, दोनों परोपकारी हैं। संत भी और जो है शैल भी दोनों परोपकारी हैं, ये समानता है। क्योंकि तुलसीदास लिखते हैं कि संत बिटप सरी गिरिधरी, परहित हेतु सबन कय करनी। यानी जो इस प्रकार से जैसे गिरिराज संत के स्वरूप हैं, वैसे गिरिराजा की जो है राम भक्ति स्वरूपा है। शैलराज के घर उमा आई हैं। संत के हृदय रूपी घर में राम भक्ति आती है। शैल के यहाँ ऋषि सिद्धि संपत्ति, राम भक्त के यहाँ महाराज रिद्धि सिद्धि बिना बुलाए आ जाती है। और यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। शैलराज देश के पर्वत हैं, संत का देश उसका हृदय है। इसलिए कह रहे हैं महाराज शैल के यहाँ मुनियों का आश्रम, वैसे ही संत के यहाँ मुनियों का समाज रहता है। अयोध्या जी के प्रसिद्ध महात्मा बाबा रघुबर दास जी, वैष्णव दास जी महाराज पटना के जो है भीष्म दास जी, इन सब ले महाराज ने अनेक उदाहरण दिए। जैसे शैल के यहाँ सदा सुमन फल सहित, वैसे संत के यहाँ भी महाराज सदा जो है बाहर रहती है। और इस प्रकार से गिरिराज के आगमन से शैल की शोभा, गिरिजा के आगमन से शैल की शोभा, राम भक्ति पाने से भक्ति की शोभा।
राम भक्ति के पीछे सब पदार्थ लगे रहते हैं और दोनों के यहाँ नूतन मंगलमय है। महाराज बता रहे हैं कि दोनों के यश ब्रह्मा आदि गाते हैं। आगे जो सबरी की कथा प्रसिद्ध है कि भक्ति होने के बाद भक्ति क्या दशा होती है। भक्ति रसायन इस प्रकार से वर्णित है कि यदि ब्रह्मणाम चरणे सनरो भक्त्या चेतो मलानि विद्मे द्वायसुरत तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं साक्षात् धाम दिशो सभी प्रकाश। जैसे अग्नि जो है महाराज कह रहे हैं भक्ति से चित्त के मल नष्ट हो जाते हैं और हृदय में आत्म तत्व का अनुभव होने लगता है, उसी प्रकार हो जाता है जैसे कि नेत्रों के निर्मल होने से सूर्य का प्रकाश अनुभव होता है। जैसे अग्नि से सोना शुद्ध हो जाता है वैसे ही मेरे भक्ति योग से मनुष्य का आत्मा कर्मफल के मरम को करके अपने स्वरूप को प्राप्त हो करके तब मेरा भजन करता है। करें मेरी पुण्य कथा श्रवण और नाम स्मरण से आत्मा जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है वैसे वैसे वह सूक्ष्म वस्तु का अनुभव करने लगता है। जैसे कंजन लगाने से आँख जो हमारा सूक्ष्म दर्शक हो जाती है, जैसे विषयों का ध्यान करने से चित्त विषयों में संलग्न हो जाता है वैसे ही मेरा ध्यान करने वाले का चित्त जो महाराज मुझ में संलग्न। राम भक्ति पाने से महाराज जन की शोभा जो है बढ़ती है। प्रहलाद राक्षस कुल के थे, राम भक्ति से ऐसी शोभा बढ़ी कि लोग जो है प्रातःकाल को उनके नाम का स्मरण करते हैं। और दासी पुत्र नारद जी महाराज राम भक्ति के कारण देवर्षि हो गए। निखात राज भक्ति ही के कारण जो है राम सखा हो गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि पार्वती जी के ही प्रश्न और महादेव जी के उत्तर से आगे राम भक्ति की कथा उत्पन्न होगी। इसलिए पार्वती राम भक्ति में, उनके आने से हिमालय भी पूर्ण राम भक्ति में होगी, इसलिए जगत मान्य हुए हैं। यहाँ उदाहरण अलंकार है। महाराज श्री राम भक्ति जो है बहुत दुर्लभ पदार्थ है। जगदम्बा श्री पार्वती ने शिवजी ने श्री राम भक्ति की दुर्लभता का वर्णन करते हुए प्रश्न किया है कि हे महाराज ऐसी भक्ति काग को क्यों कर मिली। क्योंकि सहस्त्रों नरों के बीच में महाराज कोई एक धर्मात्मा होता है और उन धर्मशील में कोई जो है करोड़ों में जो है महाराज कोई जो है विषय विमुख परायण होता है और कोट विमश जो विषय विमुख हैं विरक्त मध्य हैं। कह रहे हैं महाराज उनमें जो है करोड़ों में कोई एक जो है सम्यक जो है ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए आज जो है महाराज बता रहे हैं कि प्रभु की भक्ति क्या है, उसके क्या लक्षण है। यह स्वयं रामचंद्र जी ने अपने मुखारबिंद से पुरजनों को बताया और उन्होंने बताया है कहु कवन बद भगति प्यासा। कह रहे हैं कहु भगति पथो कवन प्यासा और जोगन मख जप तप उपवासा। सरल सुभावन मन को टिलाई सहज सुभावन मन को टिलाई। और कह रहे महाराज धर्मशील कोटि का महत्व। कह रहे भक्ति क्या है। बहुत कथा जो है बढ़ा कर क्या कहें। कह रहे हैं महाराज यही आचरण बस में भाई जो महाराज मेरा दास कहा करके दूसरी की आशा करते हैं वो महाराज विश्वास क्या करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इसकी प्राप्ति के उपाय भी बताए हैं कि द्विज सेवा करे, इसका फल संत दर्शन होगा और संतों के सत्संग से भक्ति प्राप्त होगी। फिर शंकर भजन से भी भक्ति जो है बताई। भक्ति की प्राप्ति होने पर क्या होता है यह उत्तरकांड में भुसुंडी जी ने बताया कि महाराज भक्ति जब प्राप्त हो जाती है तो मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा, अखल कामादि निकट नहीं जाई। महाराज भक्ति का ये लक्षण है। इस भक्ति के से प्रभु के बस प्रभु जो है बस में हो जाते हैं। नाभा स्वामी जो है महाराज भक्तमाल में संतों के चरित्र आप स्वयं पढ़ सकते हैं। अपनी भक्ति के साधन परम कृपालु भक्तवत्सल प्रभु ने लक्ष्मण और सबरी से भी बताया। अरण्य कांड में महाराज दोनों जो है प्रसंग हैं, आगे आपको मिलेंगे।
नित्य नूतन मंगल गिह जासु, ब्रह्मादिक गाँव जस जासु, नित्य नूतन मंगल के तासु। यानी शोभा सारी हिमालय पर्वत की हो रही है और पर्वत के अभिमानी देवता जो है अथवा राजा के घर नित्य नवीन मंगल होता है। अर्थात पार्वती जी के महाराज जन्म के कारण नित्य बधाइयाँ हो रही, नित्य जो है संत महात्मा आते हैं, दर्शन करते हैं और जाते हैं और सोहर छठी बरही आदि होते हैं। ब्रह्मादि गाँवें जस जासु, क्या यश गाते हैं यह कि महाराज हिमाचल धन्य हैं जिनके घर में जगत मात्र का मंगल कल्याण तथा देवताओं और मुनियों का निस्तार करने वाली जगत जननी पार्वती जी का जन्म हुआ। लोक मात्र का हित हिमाचल के द्वारा हुआ, यह यश हुआ। हिमाचल से बात्सल्य का सुख दे रहे हैं, वे दिन रात जो है उनके बाल चरितामृत को पान करते हैं, अतः राजा हिमाचल धन्य है। महाराज जो है कह रहे हैं कि साधारणता अर्थ यह होता है कि जिस हिमाचल का सदा ब्रह्माद लोग गाते हैं उनके घर नित्य नवीन मंगल होते हैं। और इस प्रकार से महाराज जो है रोजाना कोई न कोई संत महात्मा विद्वान उनके यहाँ आता है, उनका सम्मान करते हैं। और जन्म से हिमालय के घर पर नित्य नए उत्सव हो रहे हैं पार्वती जी के जन्म से। इससे बहुत अपनी ओर से बढ़ाने करते हैं। कह रहे हैं कि महाराज जो है संभवतः प्राय कवि का यह है कि जन्म के समय से ही ब्रह्मा आदि हिमाचल गायस गाने लगे। उत्सव मंगल तो जन्म के बाद से हुए, उत्सव होने पर भी गाए जाते हैं। पार्वती जी जब पैदा नहीं हुई थी उसके पहले ही महाराज देवता लोग प्रशंसा कर रहे थे हिमाचल। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनिएंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।